हेलो, दिस इज सौरभ और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्या खेलेंगे में स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको गोल गोल ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल एक टास्क हुआ बिग बॉस में, वो टास्क था जेलर और कैदी की टास्क। होता ये है कि बिग बॉस अब अंकित की कप्तानी से काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं। उनके सोने से वो परेशान हो चुके हैं। हालांकि बाकी जो साजिद की मंडली थी, जब वो कप्तानी में थे तो उससे वो बिग बॉस कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि साजिद तो दामाद है, निमृत तो उनकी भांजी है और सिर्फ तो उनके बेटे। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है और कारण ये है कि बिग बॉस की जो मंडली है वो 10 हफ्तों से कप्तान बन रही थी और अच्छा खासा प्रिविलेज फैसिलिटीज़ ले रही थी। लेकिन हालांकि होता ये है कि पिछले कुछ टास्क में अंकित गुप्ता कप्तान बन जाते हैं बाय लक और हार्डवर्क, जो बिग बॉस को हजम नहीं हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने जैसा तैसा कारण देकर अंकित गुप्ता को सबसे इनएक्टिव मेंबर ऑफ द हाउस बताकर ये कहा कि आप बहुत ही इनएक्टिव हैं। तो इसलिए सत्ता बदल टास्क उन्होंने अरेंज कराया ताकि सत्ता बदली जाए। मतलब बिग बॉस की होशियारी तो देखे आप कि एक जेलर मिलके 6-6 कैदियों को रोकेगा ताकि वो जेल की ताला तोड़कर या जेल से फरार ना हो जाए। ये था इनका टास्क। और अगर आप सेट की बात करें तो टास्क का प्रोसेस ऐसा था कि आपको जेल की चाबी जेलर के हाथों से लेनी थी, जेलर को डिस्ट्रैक्ट करके चाबी चुरानी थी। लेकिन 6-6 कैदी एक जेलर पे टूट पड़ेंगे ऐसा बिग बॉस ने मेंशन नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते ही थे कि वो साजिद की मंडली में से ही कोई कैप्टन बने इस बार। और टास्क की होशियारी तो आप देखें कि चाबी के गुच्छे पूर्व दिशा में रखे हुए थे और पश्चिम में रखा गया था जेल से फरार होने का वो रास्ता। कैदियों के लिए इतना आसान टास्क, मतलब कि 2 फुट की दीवार अरेंज कराई गई। बस इनका टास्क ये था कि उस दीवार को अगर फांद के चले गए तो आप फिर जीत जाएंगे। दूसरा टास्क में ये था कि एक टनल बनाया गया था छोटा सा, और ये टनल केवल कैदियों के बगल में बनाया गया था। मतलब कैदियों का जो जेल था उसके जस्ट बगल में वो टनल बनाया गया था। बस जेल से निकलना है और आपको फरार हो जाना है। और जेलर का जो पोजीशन था, जेलर जहाँ खड़े थे वो काफ़ी दूर खड़े थे। तो आप ही बताओ, 6 कैदी एक जेलर पे भारी पड़ेंगे या एक जेलर 6 कैदियों पे भारी पड़ेंगे? ये जो सी बना रहे हैं पब्लिक को और व्यूअर्स को, ये हमें साफ दिखता है बिग बॉस ही सी है। उसी दौरान देखा गया, टास्क के बीच में ही देखा गया कि जब टास्क हो ही रहा था तो अंकित गुप्ता को इस तरह टारगेट किया गया जैसे वो कोई ननद और भौजाई की लड़ाई हो। मतलब भौजाई ननद को डांट रही हो, उस तरीके से ऐसे टोंट मारे गए, ऐसे तीखे वार किए गए बिग बॉस के द्वारा। इतने ताने भाई कौन मारता है, इतने ताने तो सास भी अपनी बहू को ना मारे जिस तरह वो अंकित को मार रहे थे। हालांकि अंकित ने पेशेंस दिखाया और अपना सब्र और धैर्य कायम रखा और उन्होंने फिर भी बिग बॉस के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोला। लेकिन जिस तरीके से ये वन साइडेड टास्क था, तो अंकित ने टास्क के बाद ये जिक्र किया कि ये वन साइडेड ही टास्क था। मतलब कि साफ साफ तौर पे आप साजिद की मंडली को जिताने के लिए काफ़ी प्रबल प्रयास कर रही थी और उसमें वो असफल हुए, क्योंकि अंकित ने चालाकी से इस सारे राउंड में कैदियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसकी वजह से कोई परिणाम निकला नहीं। और बिग बॉस का जो डिसीजन था, बिग बॉस जो चाहते थे कि मेरी मंडली में से कोई कैप्टन बने, वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से बिग बॉस बौखला गए। यही बिग बॉस जब निमृत संचालक थी तो इस बिग बॉस को 4 का 7 नहीं दिखा था और 7 का 4 नहीं दिखा था। तब ये बिग बॉस इंटरफेयर क्यों नहीं किए? तब ये बिग बॉस की आवाज़ कहाँ गुल हो गई थी? अगर खोपड़ी वाले टास्क में भी आप देखेंगे तो अब्दू ने कम से कम 4 से 5 बार वो टास्क करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बिग बॉस वहाँ इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अंकित ने जैसे बोला कि जब वो टास्क करना ही नहीं चाहता तो फिर इस टास्क का मतलब क्या है, मैं नहीं कर रहा ये टास्क, तो तुरंत बिग बॉस की आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि आप नहीं खेलना चाहते तो आप मत खेले, और वहाँ से अंकित को हटा देते। तो अगर आपको कप्तान अपने हिसाब से बनाना है, विनर्स अपने हिसाब से बनाना है, तो निकाल दो ना भैया अंकित गुप्ता को। आप ऐसे इनएक्टिव किसी को नहीं बोल सकते। अगर इनएक्टिव मेंबर्स की बात करूँ तो MC स्टैंड से बड़ा इनएक्टिव मेंबर अभी हाउस में कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी भी टास्क में इन्वॉल्व नहीं होता, इवन कोई आर्गूमेंट्स में भी वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर भैया अंकित गुप्ता इनएक्टिव कैसे हो गए? आप एक काम करो, अंकित गुप्ता को निकाल दो, लेकिन आप उस तरह सास बहू की तरह आप उसको ताने मत मारो, क्योंकि
वो बहुत फेयर बंदा है और उसने बहुत ही मोरली करेक्ट भी है। जिस तरीके से आप उनको ताना मार रहे थे कि मोरली करेक्ट नहीं है, ये छेछरापन नहीं चलेगा, क्योंकि जनता को सब दिखता है और जनता सब देख रही है। बिग बॉस के फैंस की बात करें, व्यूअर्स की बात करें, जनता में काफी आक्रोश है और ये सिद्ध हो गया कि हमेशा की तरह बिग बॉस अनबायस्ड और अनफेयर ही दिखे। तुम इतना गिर गए कि तुम टीना और निमृत और शिव को बुला रहे हो, वो भी चुगली करने। अपने स्तर से वो अंकित गुप्ता को नहीं निकाल पा रहे, इसलिए अब वो पंचायत करके निमृत को, टीना को और शिव को बुलाया है ताकि वो अगले टास्क में नॉमिनेट करे। अरे इतना गिरा हुआ स्तर मैंने आज तक नहीं देखा। गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ना ही बेल आइकन दबाना भूलें। थैंक यू।